स्वागत है आप सबका। मैं हूं धनंजय सिंह और आज हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां लोग घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि वहां का तानाशाह किम जोंग उन अपने मन मुताबिक कानून बनाता रहता है। अपने देश वालों की जिंदगी तो उसने नरक बना ही रखी है, साथ साथ आए दिन वो मिसाइल्स के परीक्षण कर करके दुनिया के और देशों को भी डराता और धमकाता रहता है। बहुत से हिस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि किम जोंग उन तीसरे वर्ल्ड वार का कारण भी बन सकता है, क्योंकि वो किसी भी देश की नहीं सुनता, चाहे वो यूएस से ही क्यों ना हो। तो आइए बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इस पागल तानाशाह ने अपने देशवासियों के ऊपर लगा रखी हैं। नॉर्थ कोरिया में कोई भी अपनी पसंद का हेयर कट नहीं रख सकता। ये वहाँ की गवर्नमेंट बताती है कि सबको किस तरीके के बाल रखने हैं। टोटल 28 तरीके के हेयर स्टाइल्स हैं, जिसमें 10 मेल्स के लिए और 18 फीमेल्स के लिए हैं, और इन्हीं में से हर किसी को चूज करना होता है। नॉर्थ कोरिया के लोग जीन्स नहीं पहन सकते, क्योंकि जीन्स पहनने पर उनको सजा हो सकती है। नॉर्थ कोरिया के लोग फॉरेन मूवीज नहीं देख सकते और फॉरेन सॉन्ग्स नहीं सुन सकते। अगर किसी के पास से ऐसा मटेरियल मिलता है या कोई ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे डेथ पेनाल्टी तक मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 टीवी चैनल्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं, और जनता बस यही 3 चैनल्स देख सकती है। यहाँ की राजधानी में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या अमीर लोग ही रह सकते हैं। यहाँ की राजधानी में रहने के लिए एक एक्सप्रेस परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से। सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही यहाँ पर गाड़ी खरीद सकते हैं। यहाँ के स्कूल्स में बच्चों को किम जोंग उन और उनके पिताजी की गाथाएं सुनाना अनिवार्य है, और ये कहानियाँ खूब बढ़ा चढ़ाकर सुनाई जाती हैं कि ये दोनों कितने महान हैं। और यहाँ के स्टूडेंट्स को अपने टेबल और चेयर के लिए अलग से पैसे भरने पड़ते हैं। नॉर्थ कोरिया में बाइबल पर बैन लगा हुआ है। अगर किसी के पास बाइबल मिलती है तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। कई बार टूरिस्ट को बाइबल रखने पर यहाँ पर सजा हो चुकी है। अगर आप नॉर्थ कोरिया में एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहाँ का कस्टम डिपार्टमेंट आपके पास म्यूजिक, फिल्म्स और सारे रिटर्न मटेरियल्स जमा करा लेगा और उसके बाद ही जाने देगा। हर टूरिस्ट को एक गाइड असाइन किया जाता है, जो कि उन्हें कुछ पहले से ही डिसाइडेड रूट्स से, कुछ पहले से ही डिसाइडेड जगहों पर ही ले जाता है। अगर कोई टूरिस्ट किसी लोकल से बात करने की कोशिश करता है या अपने गाइड को चकमा देकर निकलने की कोशिश करता है तो उसे जेल जाना पड़ेगा। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब यहाँ पर हमेशा से ही बैन है। इंटरनेट की सर्विसेज तो हैं, लेकिन इंटरनेट पर कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स छोड़ के कुछ और नहीं खोला जा सकता। पब्लिक को दिखाने के लिए यहाँ चुनाव हर 5 साल पर होते हैं, लेकिन किम जोंग उन के डर से कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं होता। अगर किम जोंग उन को भनक भी लग जाए कि कोई उनके सामने खड़ा हो सकता है तो किम जोंग उन से मरवा डालता है। 17 साल से ऊपर हर किसी को वोट करना होता है, लेकिन इलेक्शन में ऑप्शन एक ही होता है। नॉर्थ कोरिया के लोग इंटरनेशनल कॉल्स नहीं कर सकते, ये एक क्राइम माना जाएगा। 2007 में एक फायरिंग स्क्वाड के द्वारा एक फैक्ट्री के मालिक को 1.5 लाख लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने छुप छुपा के कुछ इंटरनेशनल कॉल्स किए थे। अगर किम जोंग उन के सामने कोई सो जाए तो उसे भी मरवा दिया जाता है। यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर को 2015 में इसीलिए मार डाला गया क्योंकि वो किम जोंग उन के सामने एक मीटिंग में सो गए थे। नॉर्थ कोरिया में अगर कोई क्राइम करता है तो उसकी 3 पुश्तों को सजा मिलेगी, उसके माँ बाप और बच्चों तक को। ये इतने कठोर अमानवीय लॉज इसलिए बनाए गए हैं ताकि कोई किम जोंग उन के द्वारा बनाए गए लॉज को ब्रेक करने का सोचे भी ना। किम जोंग उन ने छुप छुपाकर हाइड्रोजन बम का भी सफल परीक्षण कर डाला है। बताया जाता है कि ये बम हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए बमों से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, और ऐसे पागल इंसान के हाथ में इतना खतरनाक बम होना आसपास के देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। किम जोंग उन अभी तक कई बार जापान और यूएसए पर बम गिराने की धमकी भी दे चुका है। नॉर्थ कोरिया में लगभग 2 लाख लोग प्रिजन कैंप्स में रह रहे हैं पॉलिटिकल क्राइम्स में संलग्न होने की वजह से, और इनकी पूरी फैमिली को इसकी सज़ा मिलती है। अगर यहाँ से भागने की कोशिश में कोई पकड़ा जाता है तो उसकी पूरी फैमिली को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया के पास अपना खुद का कैलेंडर भी है। अब आप सोचेंगे इतने कठोर नियम होने के बावजूद लोग वहाँ रह क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स को कंट्री छोड़ना अलाउड नहीं है। ये ट्रैवल वीज़ा लेकर कहीं भी घूमने नहीं जा सकते हैं। अगर कोई कंट्री के बॉर्डर से भागता हुआ पाया जाता है तो उसे तुरंत मार दिया जाता है। हर नॉर्थ कोरियन के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य होती है। लड़कों के लिए 10 साल और लड़कियों के लिए 7 साल। नॉर्थ कोरिया में एनर्जी क्राइसिस के चलते हर रात बिजली कटौती आम बात है, और यहाँ पर माइक्रोवेव ऑन करना इलीगल है। तो ये थे कुछ फैक्ट्स नॉर्थ कोरिया के बारे में। भगवान वहाँ के लोगों को ये सब जुल्म सहने की हिम्मत दे और जल्दी से जल्दी इस पागल तानाशाह के चंगुल से आज़ाद कराए, यही भगवान से मेरी कामना है। इतना सब जानने के बाद अब आप लोगों को हिंदुस्तान बुरा नहीं लग रहा होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि किम जोंग उन की एक गर्लफ्रेंड भी थी जो कि नॉर्थ कोरिया से भागने में कामयाब हो गई, और उसने आके बॉलीवुड ज्वाइन किया और ये गाना लिखा। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं।
अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।